महिलाओं का जिक्र हो रहा था, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा सवाल आपसे। अभी हम मुख्यमंत्री शिंदे साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा थंपिंग मेजॉरिटी भी आई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री भी हो गई है, लेकिन उनसे जब ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो वो थोड़े से असहज हुए। उन्होंने कहा ऐसा कहीं नहीं लिखा, और उन्होंने कहा कि सभी पार्टी के बड़े लोग बैठेंगे फिर तय करेंगे। यानी भले ही आप बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं, लेकिन दूसरी जो पार्टीज आपके साथ हैं वो आप बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए अभी तैयार नहीं है। यानी कि मीठा कितना भी हो जाए, ज्यादा मीठा नुकसान कर जाता है। जी अदिति जी, ऐसा है गठबंधन की राजनीति में और गठबंधन में ना कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। आपने देखा बिहार के अंदर नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री है, उनकी सीटें कम होने के बावजूद भी, यहाँ पर भी आपने महाराष्ट्र में भी आपने देखा, तो यहाँ पर कोई छोटा और बड़ा कोई नहीं होता। गठबंधन के साथ ही सब समान होते हैं, बराबर होते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से एक प्रचंड जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली है और प्रचंड बहुमत की जीत हुई है। तो अभी उसका हमें आनंद लेने दीजिए और महायुति के ही मुख्यमंत्री बनेंगे और सर्वसम्मति से ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी हम लोग जीत का आनंद ले रहे हैं। मनोज जी, मैं फिर भी आपसे एक बार और इंसिस्ट करूंगी, आप ये बता दीजिए, आप तो करीबी हैं बड़े नेताओं के, आपको ये तो पता है कि बीजेपी सब कुछ पहले से प्लान करती है। क्या लगता है आपको इस बार देवेंद्र फडणवीस का नंबर लगेगा, सीएम इन वेटिंग है वो, या फिर शिंदे साहब या अजीत पवार कोई और खेल करेंगे? आपको पता होगा। जी देखिए, महायुति के मुख्यमंत्री बनेंगे, सर्वसम्मति से फैसला होगा, सर्वसम्मति से सभी विधायक बैठेंगे, सर्वसम्मति से फैसला होगा, गठबंधन धर्म का पालन होगा और महायुति का ही मुख्यमंत्री होगा। आप निश्चिंत रहिए। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मुझे जैसे ही सूचना मिलेगी। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लग रही है। परमिंदर सेठी साहब, आप बताइए कि मुख्यमंत्री के लिए अब एकदम से शिंदे साहब ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है कि बीजेपी का ही होगा, बैठ के चर्चा की जाएगी, क्या कहते हैं? ये बात तो पहले से ही तय है। जो व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर आया वो किसी बड़े लालच के लिए आया गया, उसको तोड़ा गया, उसके ग्रुप को तोड़ा गया, तो वो एम्बिशन कहाँ ख़त्म होगा, उन्होंने साफ तौर पे बता दिया। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि हमें शिंदे साहब को ही सीएम बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो इधर उधर डामाडोल हो सकते हैं। और इसलिए फडणवीस साहब को जो है होम मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया है कि उनकी पीठ थपथपाई और उनको ये कहा कि भी सांत्वना दी कि जिस व्यक्ति को इज्जत मान सम्मान दिया जाता है, ये दूसरे व्यक्ति को पद दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस का मामला है, ये आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन जो हमें नज़र आता है कि शिंदे साहब जो है वो सीएम के पद के बिना मानेंगे नहीं। ये तो आपने भी देखा जिस प्रकार से उनकी स्टेटमेंट रही है। बिल्कुल परमिंदर साहब, पर शिंदे साहब ने भी उतनी मेहनत करी जितनी देवेंद्र फडणवीस जी ने, दोनों ने मिलकर आज ये नतीजे संभव कर पाए हैं। अब्बास हाफिज साहब आपसे बात कर रहे थे, आपसे समझना चाह रहे थे कि कहाँ चूक रह गई कांग्रेस की। मैं बड़े गौर से सुन रहा था दीदी जी मनोज जी को, जो कह रहे थे इनको मिठाई खाने की आदत हो गई है। क्या झारखंड की हार की मिठाई भी खा रहे हैं? क्या पिछली बार जम्मू कश्मीर की हार की मिठाई भी खाई थी हरियाणा की जीत की मिठाई के साथ? ये अहंकार जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव सेट करना बीजेपी के नेताओं का, ये जनता सब जानती है। बीजेपी को भी हार का सामना करना पड़ा है। कुछ हमारी रणनीति थी जो काम कर गई है झारखंड में, कुछ इनकी रणनीति थी जो महाराष्ट्र में काम कर गई। इनके जनरल सेक्रेटरी साहब पैसे बांट रहे थे, एक रणनीति का हिस्सा था जो कैमरे के ऊपर कैद हो गए। किस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग किया गया वो भी सबके सामने है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है क्या हुआ है झारखंड में हमारे लिए फायदे का, उस पर भी चिंतन का मंथन होगा। क्या हुआ है महाराष्ट्र में, उस पर भी चिंतन मंथन होगा। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र जब तक पूरा देश भगवा रंग में रंग जाएगा, ये जो चिंतन है, मनन है, हरियाणा पे चिंतन हुआ तो क्या किया आपने, क्या बदलाव हो गया हरियाणा में? इस बीच में उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सीमा मऊ से लगातार आपको बता दें, एसपी के नसीम, सीसामऊ से एसपी के नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें, सीसामऊ से एसपी के नसीम सोलंकी यहां पर जीत चुके हैं। यूपी उपचुनाव की बड़ी खबर, सीसामऊ से नसीम एसपी के नसीम सोलंकी जीत दर्ज करा चुके। लगातार अब रुझानों से नतीजों पर आ रहे हैं, आपको लगातार बता रहे हैं। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के नसीम सोलंकी की जीत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव और सीसामऊ बहुत महत्वपूर्ण सीट थी। सीसामऊ पे बहुत ज्यादा समीकरण भी
बनाए बिठाए इस सीट पे बहुत चर्चा भी हुई और नसीम सोलंकी की जीत यहां पर हो गई। अब्बास साहब, आप बात खत्म कीजिएगा, फिर मैं जाऊंगी सर्वेश्वर जी के पास। आप ये कहते हैं कि हम सोचेंगे करेंगे, ये तो हम पिछले 2 सालों से सुनते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब लोकसभा में आपने ये माना कि आपने बीजेपी को 240 पर रोक दिया, कॉन्फिडेंस तो आपका ये था कि आपने 40 पर रोक दिया, आपके बॉडी लैंग्वेज तो यही था। तो कब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन कब करेंगे? अदिति जी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जीत की बधाइयां बीजेपी को दी जा रही हैं, जो झारखंड हार गई है, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र की हार का जिम्मेदारी। चलिए ठीक है, मैं आपको जीत की बधाई देती हूँ, मैं आपको झारखंड की जीत की बधाई देती हूँ, पर वाकई आप लेना चाहते हैं ये बधाई? तभी तो झारखंड में रिटेन किया। सर, आप वाकई ये बधाई लेना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि ये बधाई पात्र की कोई बात है नहीं?